कि जब भी मैं किसी लेडी का सपोर्ट कर देती हूँ, लोग कहने लगते हैं कि आप फेमिनिस्ट हो। जैसे अभी-अभी मैं किसी से बात कर रही थी कि सामने वाला इंसान मेरे से बोला, जिस घर में स्त्रियाँ डोमिनेटिंग होती हैं या फिर ज़्यादा बोलती हैं या ज़्यादा डिसीजंस लेती हैं, वो घर बर्बादी की डगर पे चल रहा होता है। उनका कहना था कि अगर आप कहीं किसी का रिश्ता करने जा रहे हैं, तो अवश्य देखिए कि उस घर की औरतें ज़्यादा बोल रही हैं या आदमी। अगर औरतें ज़्यादा बोल रही हों, तो उस घर में रिश्ता कभी ना करें क्योंकि वहाँ माहौल अच्छा हो ही नहीं सकता। मेरे कुछ बोलने से पहले ही उन्होंने बोला, वह सज्जन बोले कि आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि आप एक फेमिनिस्ट हो। तो मैं कुछ बोली ही नहीं। लेकिन अभी भी मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि औरतों के चलाने से घर बर्बाद होता है या उन कम समझ वाले इंसान के ज़्यादा बोलने या डिसीज़न लेने से घर बर्बाद होता है, या फिर कम या ज़्यादा अनुभव होने की वज़ह से। क्योंकि जिस समाज में मैं रहती हूँ, वहाँ औरतों को अनुभव होता ही कौन-सा है। बस लिमिटेड चीज़ों में उनको अनुभव होता है और उन चीज़ों में वो एक्सीलेंट परफ़ॉर्म करती हैं। बचपन से ही उन्हें बाहर निकलने नहीं दोगे, दोगे भी तो बाहर वाले कुछ ऐसा कर देंगे कि आगे के सभी सभी रास्ते बंद हो जाएँगे। ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, जब कुछ कर ही नहीं सकते, जब कुछ करने ही नहीं दोगे, तो कहाँ से आएगा तजुर्बा, कहाँ से होगा अनुभव और कहाँ से लेंगे डिसीज़न्स। फिर जब डिसीज़न्स रॉन्ग होते हैं तब बोलते हैं कि जिस घर में औरतों की चलती है वो घर बर्बाद हो जाते हैं। आपने उन्हें दे ही रखा है किचन, हाउस, रिलेटिव्स, आप बताओ, कैन यू टेक बेटर डिसीजंस देन देम इन दीज़ एरियाज़? नो। जब आपने उन्हें साइंस दी तो उन्होंने मैरी क्यूरी जैसी लेडी जो 2-2 नोबेल प्राइज़ जीत के लाती हैं, एडा लवलेस जो फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं, हथियार दिए तो रानी लक्ष्मी और पता नहीं कितना कंट्रीब्यूशन है उनका हमारी सोसाइटी के बेटरमेंट में। इसलिए मेरा मानना है कि उनके ज़्यादा बोलने से नहीं, लोगों में कम अनुभव तथा कम एक्सपीरियंस, कम समझ की वजह से घर बर्बाद होते हैं। सो एज़ अ सोसाइटी वी नीड टू चेंज द परसेप्शन फ्रॉम जेंडर टू एक्सपीरियंस।